वीबीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है एक्सेल को ऑटोमेट करने के लिए। एक्सेल का कोई काम अगर ऑटोमेट करना है तो वीबीए यूज करो। इसकी शुरुआत मैक्रो से हो गई थी, आपने देखा था मैक्रो में कैसे ऑटोमेट किया था हमने काम को। वीबीए माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, एमएस ऑफिस में इनबिल्ट आता है, और आप सभी ने एमएस ऑफिस डाला हुआ है अपने लैपटॉप में। इसका मतलब इसको इंस्टॉल नहीं करना है, ये अपने आप है, तुम्हारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वीबीए एक्सेल की तरह यूज़ होने वाला कोई टूल नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्सेल तो एक टूल है ना, ड्रैग ड्रॉप बना बनाया है, उसे यूज़ करते हो आप। ये एक लैंग्वेज है, इसमें चीज़ें बनती हैं, ठीक है। वीबीए को अगर आप ऑन करना चाहते हो तो एक्सेल को सबसे पहले ऑन करना होगा, और वहाँ पे जाके आप शॉर्टकट दबा सकते हैं Alt F11, आपका वीबीए स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप डेवलपर टैब पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको विजुअल बेसिक मिल जाता है। चलिए इसको देखते हैं स्टार्ट करके। नॉर्मली जैसे आप एक्सेल खोलते हो वैसे ही आपको एक्सेल को जो है ऑन करना है। एक्सेल आ गया, ये आपने ब्लैंक वर्कबुक लिया। वीबीए को ऑन करने के लिए डेवलपर टैब पे जाना है और यहाँ से विजुअल बेसिक ऑन कर देना, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इनको साइड बाय साइड लगा लेते हैं ताकि काम करें तो यहाँ पे हमें दिखता रहे, ठीक है बेटा। अब बात आती है इस पर कोड कहाँ करते हैं, ये तो ब्लैक स्क्रीन है, कोड कहाँ करें। तो इसका कोड किया जाता है मॉड्यूल के अंदर। कहाँ पे? मॉड्यूल में। मॉड्यूल आपको मिलेगा इंसर्ट मेन्यू में, यहाँ पे मिलेगा मॉड्यूल, ये आगे पेपर नोटपैड की तरह, और यहीं पे कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले अपना सबसे पहला मैसेज प्रिंट करेंगे कि हाउ टू डिस्प्ले अ मैसेज। मैसेज दो तरीके से प्रिंट होता है, एक होता है अलग से पॉपअप विंडो पे, पॉपअप विंडो जो आपकी विंडो के ऊपर एक अलग से पॉपअप विंडो खुलती है, वहाँ पे भी हो सकता है। और आप चाहो तो एक्सेल के अंदर भी कहीं पर भी मैसेज जो है प्रिंट कर सकते हो, किसी एक सेल में या बहुत सारे सेल्स में लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो कोडिंग की मदद से। इतना समझ में आ गया? चलो देखो, तो हम सबसे पहले पॉपअप विंडो पे मैसेज प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे कोड कैसे लिखते हैं, उसके लिए आप लिखोगे सब। मैक्रो हमेशा सब से स्टार्ट होता है, इसका पूरा नाम होता है सब रूटीन। क्या बोलते हैं? सब रूटीन। फिर अपने मैक्रो का नाम लिखोगे, आप जो भी लिख सकते हो, ये लिख दिया नाम, बस इतना करना है, एंटर मारना है, मैक्रो बन जाएगा बस। सुनाओ, रेडी, आपका मैक्रो तैयार है। ये एक एमपीटी मैक्रो, कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब इसमें लिखेंगे, जैसे पाइथन के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं ऐसे इसमें भी स्टेटमेंट्स होती हैं, इस चीज़ के लिए ये स्टेटमेंट है, इस चीज़ के लिए ये स्टेटमेंट है। तो इसमें पॉपअप विंडो पे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो उसकी स्टेटमेंट होती है मैसेज बॉक्स, और जो भी मैसेज लिखना है वो डबल कोट्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, लिख दिया। अब आपको इसे रन करना है। रन करने के लिए इसका कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की होता है, वो आप लोग प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की का नाम है F5। अब कई बच्चे दबाएंगे, दबता नहीं है। अरे बेटा, आपके कीबोर्ड में फंक्शन की होती है कई बार, उसके साथ दबा लिया करो, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं, F5 दिख गया? कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, मैं लगातार ऐसे ही पढ़ाता जाऊँगा और 20-25 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा वो अपने आप से पूछ लेना, समझ गए बात मेरा? अब एक एक करके मैं किसी से नहीं पूछूंगा, भाई कोई डाउट है कोई नहीं है, आप अपने आप से पूछ लेना जो भी डाउट लगे। कैपिटल स्मॉल बहुत पड़ता है कैपिटल लेटर का। हाँ करता है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें छोटे बड़े अक्षर का ध्यान आपको रखना पड़ता है। लेकिन सबसे इसमें अच्छी बात क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो पाइथन की तरह आपको धोखा नहीं देते। कारण इसमें स्पेलिंग ठीक लिखो आप, छोटा बड़ा अक्षर अपने आप होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैसेज बॉक्स में M बड़ा है B बड़ा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सा बड़ा बनाऊँ, स्पेलिंग ठीक लिखना। देखो, ठीक है भाई, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा ये अपने आप छोटा बड़ा कर देता है, समझ में आ गया? तो टूल की फैसिलिटी है जो आपको मदद करती है।
बट हाँ, कोई पूछे इंटरव्यू में केस सेंसिटिव है तो जवाब आपको केस सेंसिटिव ही देना है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 2-3 मैसेज प्रिंट करने हैं तो लिख दो आप ऐसे। अब ये जो प्रोग्रामिंग होती है वो एल्गोरिथम के बेस पे चलती है। एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप। तो जब आपका कोड रन होगा, पहले ये लाइन रन होगी, फिर ये रन होगी, फिर ये रन होगी। देखिए यहाँ से भी रन होता है कोड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी स्टेटमेंट को कमिट करना, कमिट आप सभी जानते भी होंगे, पाइथन में पढ़ा हुआ। कमिट का मतलब होता है इफ़ यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट यू हैव टू कमिट दैट लाइन, ठीक है। सो मान लो मेरे को ये पहली वाली लाइन रन नहीं करनी, आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट, सो मेक इट कमिट। कमिट करने के लिए यू हैव टू राइट रिमेंबर एट द बिगनिंग। बस इतना लिखना है, दिस लाइन शुड बी कमिटेड, व्हेन आई रन इट विल डिस्प्ले हाई एंड देन हेलो, इट विल नेवर डिस्प्ले द फर्स्ट लाइन। क्या हो गई वो? कमिट हो गई। जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में कमिट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो इन पाइथन यू आर आल्सो हैविंग द 2 स्टाइल्स और द 2 टाइप्स ऑफ द कमिटमेंट। तो यहाँ पर भी 2 तरीके होते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को कमिट करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन पुट अप एट हियर सिंगल कोटेशन मार्क्स, शॉर्टकट है थोड़ा, जस्ट रन इट, यू विल सी हेलो। Now the next statement, let us suppose if anybody wants to write a message inside the cell, then what you will have to do, just write the statements cells and use the row number and the column numbers. I want to write the message inside this block, so the row number is a 1 and the column number is 3, so you have to write 1,3. First you will have to write row number and the second should be column number. Close the bracket and then use the property dot value. Which value you want to write? Write down within a double quotation marks. कोई भी टेक्स्ट मैसेज होता है तो डबल कोट्स में लिखा जाता है। Okay, run it and you will see the answer. Got it? Now the next statement, if you want to write the tiger inside the 10 cells, like from A1 to A10 or A1 to D10 in a multiple cells, so in that नहीं, सेल्स में रो नंबर और कॉलम नंबर ही डाला जाएगा, ठीक है। हाँ, लेट सपोज अगर आपको ऐसे करना है कि मुझे यहाँ पे लिखना है और आपको रो नंबर और कॉलम नंबर रीड करने में दिक्कत आता है, नहीं लिखना चाहते, तो एक तरीका होता है आपके पास, यू कैन फॉलो दिस रूल, राइट डाउन द सेल नेम. The cell name in my case is C3, like this, and use a property value and type a message. Run it, you will see the answer. ठीक है। एक से ज़्यादा सेल्स में आपको लिखना है तो उस प्रॉपर्टी को रेंज कहते हैं. यू कैन यूज द रेंज प्रॉपर्टी फ्रॉम A1 to A10. यूज द वैल्यू एंड राइट डाउन रिमोट एग्जीक्यूट. A1 से D10 तक जाना है, जस्ट टाइप इट. समझिए. अब आप चाहते हो कि जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूं वहां पे लिख जाए कोड, जिसको हम सिलेक्ट करें वहीं पे रन होना चाहिए कोड. सो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है सिलेक्शन डॉट वैल्यू, टाइप एट हियर टीवी. मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, टीवी. मैंने ये सिलेक्ट किया, टीवी. मैंने ये सिलेक्ट करा, टीवी. जो भी आपका सिलेक्शन होगा. अब आते हैं कुछ फॉन्ट प्रॉपर्टीज की साइड चलते हैं, यानी फॉन्ट प्रॉपर्टीज. ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका. मैक्रो में एडिटिंग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. मैक्रो को हमने लास्ट टाइम पे जब पढ़ा था तो उसमें हमने फॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एडिट करना चाहते थे जिनका कोड हमें मालूम ही नहीं था, तो हम लोग वापस लोड कर गए थे. अब देखते हैं. मान लीजिए आप चाहते हो कि किसी सेल को सिलेक्ट करें और उसका कलर चेंज हो जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी होगी सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर. कलर का नाम लिखेंगे. यहाँ पे कलर जो भी होता है नाम तो वही रहता है, रेड ग्रीन ब्लू, बट उसकी शुरुआत VB से होती है. मैं लिखा VB रेड. पुट अप एट हियर अ पॉइंटर, रन योर कोड. VB रेड. पुट अप अ पॉइंटर, रन योर कोड. VB रेड. ठीक है. वहाँ पे रिमोट क्यों आ रहा है? बिकॉज ये सारे कोड रन हो रहे हैं. ये सारे कोड रन हो रहे हैं. देखिए
ये सारे कोड रन हुए, सारे कोड, ठीक है। जो लाइन आपको रन करनी है सिर्फ उसी को चलाओ, इनको कमिट कर दो। अभी देखिएगा रन, इट शुड बी रेड। अब बात आती है किसी सेल को सिलेक्ट करें तो उसे बोल्ड कैसे करते हैं। सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, इसकी प्रॉपर्टी को करना है ट्रू। मैंने सिलेक्ट किया, इट शुड बी बोल्ड। अगर किसी को इटैलिक करना है, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट इटैलिक इज इक्वल टू ट्रू। अभी देखिए तीनों इंसिडेंट होंगे इसके साथ, लाल भी होगा, बोल्ड भी होगा, ट्रू भी होगा, तीनों। तो इससे क्या हुआ, तीनों काम एक क्लिक पे कर दिया आपने। अगर अंडरलाइन करना है तो लिखेंगे सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट अंडरलाइन, इट शुड बी अंडरलाइन। अगर स्ट्राइक थ्रू करना है, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक मान लो कट जाएगा बीच में से, देखिए कट गया। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सेल का, सिलेक्शन डॉट इंटीरियर बोलते हैं उसे, इंटीरियर डॉट कलर वीबी येलो हो गया। किसी को भी सिलेक्ट करो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। फॉन्ट का साइज बदलना है, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट साइज, इसका बदलते हैं। वो एरर दे देता है, ये भी देख लो जरा, वो अपना बता देता है, डोंट वरी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देख के आप देख लेंगे कि प्रॉपर्टी आपने गलत लिखी है, ऐसे आपको बता भी देता है। ठीक कर लेंगे इसे, ओके। आगे देखो, अगर फॉन्ट का नाम बदलना है, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट नेम, मैंने डाल दिया चिल्लर। जैसे नेम नहीं होते फॉन्ट के, कैलिब्री, एरियल, एरियल ब्लैक, ऐसे फॉन्ट का नाम चेंज हो गया, टीवी हो गया। ये देखो फॉन्ट चेंज हो गया आपका, यहाँ तो कोई डाउट। अब एक प्रॉपर्टी सीखते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि काम इसके नीचे हो, सिलेक्ट किया गया है बट काम इसके नीचे हो, तो आप लिखेंगे सिलेक्शन डॉट ऑफसेट, देन वैल्यू जो भी लिखना चाहते हो। अच्छा, मैंने ऑफसेट में कुछ नहीं डाला, अभी कुछ नहीं डाला, इसमें पैरामीटर डालते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होता है 0 0। ये पहला पैरामीटर रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा कॉलम को करता है। ये कैसे कर रहा है काम, जो भी मेरा सिलेक्शन है वहां से 0 रो आगे और 0 कॉलम आगे जा रहा हूं, मतलब यही हूं, और वहां पर एक वैल्यू लिख दी गई रोहतक, तो रोहतक यहीं पर आ जाएगा। बट मुझे चाहिए था नीचे, तो रो का पैरामीटर बदल दिया, नीचे फायर हुआ। मेरे को 2 कदम नीचे चाहिए था, ये 2 कदम नीचे गया। मेरे को साथ में एक कॉलम आगे भी चाहिए था, यानी कि मेरा अगर पॉइंटर यहाँ है तो कोड यहाँ पर फटेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, करके दिखाना। अगर मेरा सिलेक्शन ये है, तो यहाँ पे कोड आ जाए, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, थ्री टू, अब बताते जाओ, चलो 3 2 और बताओ 1 3 और बताओ पीछे से -1 -3 और बताओ। ऑनलाइन में कोई बच्चा कर लो ट्राई, बताओ भाई, खाली क्यों बैठे, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए, जवाब तो दो। -1 -3
हो गया, इधर दाखिल हो गया। और बताओ कोई, पीछे से क्या नाम है तुम्हारा? रोहित, रुद्र, बताओ भाई रुद्र। 1 3 के साथ जा रहे हो आप, ठीक है। और भाई तुम्हारा क्या नाम है? मैंने बताया -1 -3 तुम्हारा? कोई आइडिया नहीं है, खाली दिमाग लेके बैठा था हैं, नो ब्रेन। लिख दूं? कंचन बताओ, चंचल है कि कंचन है? चंचल, बताइए। 1 3 सबका कितने? और भी कोई है तो बताओ, माइक खोल के। 1 2 होगा सर, 1 2 होगा। 1 2। और कोई बच्चा? सर 2 1। 2 1, बहुत बढ़िया। और बताओ इसका मैं निष्कर्ष क्या निकालूं? मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया तुम सब ने गलत पढ़ाया है। इसका अर्थ ये हुआ कि तुमको जो भी मैंने पहली यूनिट पढ़ाई है सब ने अपने दिमाग में अलग अलग तरीके से पढ़ाई करी है कि नहीं करी है? जब सबके उत्तर यहाँ अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी तुम लोगों ने सबने अलग अलग तरीके से ही पढ़ा है, एक जैसा नहीं पढ़ा सभी ने। फिर कहते हो सर, हमको कहते हैं कि कहो ना तो तुम्हारी आरती उतारूं मैं। तुमने एक जवाब के 6 आंसर चिपका दिए। मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, एक कदम नीचे जाना है तो रो की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ से 1 और 2 कदम यहाँ जाना है तो ये हो गया 2। तो आंसर क्या बना? ये बना। तुम पे चुन्नू सा तो दिमाग लगाया नहीं गया यहाँ पे, साइलेंट लगा ना बनना, छोड़। अब कल को तू कहेगा मैं प्रधानमंत्री, तो तेरे को क्या लगेगा? अब उसके हिसाब से सुनेंगे ऑर्डर तुम्हारा है। यहाँ लिख रहे 2 1, क्या उत्तर आएगा इसका सही? 1,2। तुम बातें करते हो कि हम ये बनाना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं। एक छोटा सा लॉजिक चुनकू सा तुम पे पढ़ा नहीं गया, वो भी जब तुमको बता दिया गया सारा। चलो बेटा, अब देखो क्या चीज़ इसमें बची है, देख लेना, कुछ रह गया हो तो बता देना। VBA मैक्रो में फ़र्क क्या होता है देख लो। VBA एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैक्रो उसमें बनाया गया कोड। जब कोई कोड बन के तैयार हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। और जब कोड बन के तैयार नहीं होता तो वो क्या होती है? VBA लैंग्वेज होती है। VBA यूज क्यों करते हैं? ताकि मैक्रो पे काम कर सकें। किस तरह का काम? बनाने का या उसको एडिट करने का काम। इससे क्या फ़ायदा होगा तुमको भाई? इससे आपके काम में ऑटोमेशन आएगा, ऑटोमेशन आएगा तो स्पीड बढ़ेगा। हम अपनी दुनिया में AI क्यों सीखते हैं पता है आपको? AI हमें बेटा लॉजिक नहीं सिखाता। अगर किसी बच्चे के दिमाग में गलत फहमी है तो बाहर निकाल के आना इस चीज़ को। AI अगर आप पढ़ते हैं ना तो AI आपको लॉजिक नहीं सिखाता। AI क्या बताता है? स्पीड बढ़ाता है, काम को फास्ट तरीके से करके देता है। फिर आपकी नीड कहाँ है? जो काम हो गया है आप दिमाग लगा के उसके लॉजिक को समझें, ठीक है। लॉजिक तेज करने हैं तो लॉजिक AI कभी नहीं बताता तुमको, वो तो कर देता है काम आपका। कोई डाटा है एक्सेल में, AI पढ़ा, आपने डाटा दिया और उसको बोला मुझे इस फलाना प्रोडक्ट की सेल निकालो, दे देगा। लॉजिक थोड़ी ना बताएगा कैसे लाया। समझ रहे हो कुछ बात मेरा? कीमत किसकी है? लॉजिक प्लस AI। तो AI से फास्ट काम होगा, लॉजिक तुमको आने चाहिए। मॉड्यूल मैंने बता दिया आपको, कमेंट्स बता दिया, सेल पे काम करना, रेंज पे काम करना, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, फॉन्ट का नाम बता दिया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। एक्टिव शीट यूज रेंज देखिए क्या होता है। यहाँ पर आपको ये शीट दिख रही होगी, इसमें मान लीजिए हर जगह मैंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पर भी मैंने टेक्स्ट यूज किया हुआ है, जहाँ जहाँ भी, समझ रहे हो बात मेरा? जहाँ जहाँ भी किया हुआ है उन सब का जो कलर है कैसा हो जाए? आड़ा पीछे में कहीं भी लिखा हूँ, उन सब का कलर ब्लू हो जाए। क्या हो जाए? उन सब का कलर ब्लू हो जाए जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है। तो हम इसके लिए क्या कोड करते हैं? यहाँ पर देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्टिव शीट। देखो मैं सब कुछ कैपिटल लिख रहा हूँ, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, चिंता मत करो। माइक्रोसॉफ्ट है, पेड होते हैं सारे, पेड वर्जन जितने भी होते हैं सब आपकी हेल्प करते हैं। मैंने सब कैपिटल लिखा ना, बट मेरे को टेंशन नहीं है, अपना आप ठीक कर देगा बाद में। एक्टिव शीट मतलब जिस शीट पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है यूज्ड रेंज। यूज रेंज मतलब जो रेंज यानी जो सेल यूज हो चुके हैं। यूज सेकेंड हैंड चीज समझ में आती है ना, जिस सेल पे काम हो चुका है। क्या करना है? कलर बदलना है। तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी यूज करी, यहाँ डाल दिया ब्लू। अब देखना एकदम एंटर करते ही हो गया सब कुछ ठीक।
अभी क्या करना है आपको, रन करना है, और ये देखो सारे क्या हो गए, ऑफसेट मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड कलर बता दिया, यूनिट हो गई आपकी समाप्त, पहली चैप्टर खत्म। अब मेरे को ये बताओ, अगर आप कहोगे तो मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा देता हूँ। कर लेते हैं। क्या कह रहे हो? जितना भी एक्सेल है ना सारा ये मैक्रो में बना हुआ है ऑलमोस्ट। एग्जांपल से बताते हैं। ये फॉन्ट है, मैं इसको ग्रीन करके दिखाता हूँ आपको, तो आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ जाके कर दिया ग्रीन। अब ये ग्रीन कैसे हुआ, इसका जो कोड है वो आज हम भी तो जानते हैं, ये जानते हो ना तुम, फॉन्ट कलर ग्रीन कैसे हुआ। तो इसके ऊपर उन्होंने वही कोड लिखा हुआ है। अच्छा, इसका कलर साइज बढ़ाते हैं, देखो मैंने जाके इसको 20 कर दिया, साइज बढ़ा हुआ, ये हम भी जानते हैं कैसे हुआ, कोडिंग से हुआ, तो हम इसके इंटरनल कोडिंग जानते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, बस ये बटन बना रखे हैं, है ना, इंटरफेस इनका ऐसा है, टूल ऐसे है, और जिसने इनबिल्ट इंटरफेस होता है उनका माइक्रोसॉफ्ट का, जिस पे उन्होंने कोडिंग करके इसको डेवलप किया होगा। कोडिंग क्या करी होगी उन्होंने, कोडिंग तो यही करी होगी। हम भी जब कभी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई काम करते हैं VBA में, तो VBA को रन कैसे करते हो आप बेटा, वहाँ जाके, है ना, वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ी ना रन होगा, वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से रन करना पड़ेगा। लेकिन इन रियलिटी ऐसे नहीं होता, मैक्रो को रन करते हैं बटन के ऊपर। याद करो मैं अटेंडेंस लेता हूँ आपकी, करके एकदम अलग अलग हो जाता है सारा सिस्टम, वो मैक्रो बना रखे हैं। लेकिन मैं मैक्रो को वहाँ से थोड़ी ना रन करता हूँ जाके, क्या कर रखा है, बटन बना रखे हैं। तो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में कंपनी में क्या करते हैं, मैक्रो ऑटोमेशन बना लेते हैं, उसको किसी बटन के ऊपर अटैच कर लेते हैं, बटन दबाते हैं, काम हो जाता है, समझे। अब यहाँ पर हम आपको एक बटन बना के दिखाएंगे और उस पर मैक्रो को अटैच करेंगे। पहले सबसे पहले क्या बनेगा, मैक्रो, बाद में बटन अटैच होता है। तो चलिए एक मैक्रो बनाते हैं कलर चेंज करने का, ऑलरेडी आता भी है, और फिर उस पर काम करेंगे। सब मैक्रो 2 भाई, केस सेंसिटिव अपने आप हो जाएगा, हो गया ना सब कुछ ठीक ठाक। अच्छा, अब हम बनाएंगे यहाँ पर अपना मैक्रो, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर VB ग्रीन, हो गया भाई। अब इसकी जरूरत नहीं, बंद कर दो इसको पहले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो पहले। अब यहाँ पर उसको अटैच करते हैं, यहाँ से लेना होता है बटन, ये रहा, ठीक है ना, ये बटन ले लिया। कौन सा मैक्रो था, मैक्रो 2, ये अटैच हो गया अटैच। अब इसका नाम वाम बदल लो, ऐसे लिख देता हूँ अभी, ये कुछ बन जाएगा। अब देखो मैंने ये सिलेक्ट करी, हो गया ग्रीन, मैंने ये सिलेक्ट करा, हो गया ग्रीन, समझ गए बात मेरा। तो अब आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, एक डैशबोर्ड बनाओ, उसमें छोटे छोटे 5-4 कलर होंगे ऐसे, ग्रीन रेड येलो फलाना ढिकाना ढिकाना, और ये सारा फॉन्ट सिस्टम है। क्या सिस्टम है, फॉन्ट कलर सिस्टम। यहीं से मैं कलर चेंज करूँगा, ठीक है। मेरे को ये सेल सेलेक्ट किया, मेरे को ग्रीन करना है, मैंने ये बटन दबाया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ के लिए बनाओ, फॉन्ट कलर के लिए बनाओ और बैकग्राउंड कलर के लिए। मतलब कहने का आप ये बना के दो, ये दिख रहा है दोनों, इसमें यही तो है, बटन बना रखे हैं, चलता है ना इसी से, और इसमें फॉन्ट के कलर हैं सारे के सारे, समझ गए। तो मुझे इसको बना के देंगे, क्लास यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे पढ़ने की आपकी ख्वाहिश है नहीं, इतने में आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए बोल दिया मुझे। तो डाटा आपको ग्रुप में मिलेगा, जाइए वहाँ पर और अपना ले लीजिए। क्लास को ओवर कर रहा हूँ मैं।